Hello students, today we will discuss the Young's double slit experiment. यंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरफियरेंस पैटर्न को एक्सप्लेन किया। इंटरफियरेंस पैटर्न जो होता है उसमें हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस सेम विड्थ और सेम इंटेंसिटी की सीन होती है। कहने का मतलब है जैसे हम जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जो सर्किल होते हैं वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग होती है वाइट एंड ब्लैक, वो जो है इंटरफेरेंस पैटर्न का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो जब भी टू कोहेरेंट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो उसमें इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न हमें सीन होता है, राइट। इस तरह से डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस अपन को सीन होती हैं। अब इसमें तो ये तो हो जाएगी हमारे पास डार्क फ्रिंज और ये जो हो जाएगी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस सीन होती हैं। अब इसके लिए हमें मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक सोर्स क्या होते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट ऑफ वन कलर जो होती है, जैसे सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप से ऑरेंज कलर की लाइट हमें ऑब्टेन होती है, उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। दूसरा होता है पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो होती है अपने पास क्या होती है, वाइट कलर होता है, वाइट कलर्ड लाइट होती है, उसमें 7 कलर का मिक्सचर होता है, ठीक है। यदि हम इंटरफेरेंस पैटर्न में मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं तो हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होती है, और यदि हम पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यानी कि वाइट लाइट इसमें यूज में लेंगे तो हमें 7 कलर की फ्रिंजेस ऑब्टेन होगी विद ग्लोर। 7 कलर की जो फ्रिंजेस है वो हमको सीन होती हैं। तो कहने का मतलब यह है इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट काम में लेते हैं। अब यंग ने क्या किया कि यंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन किए, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो इन्होंने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया एस, और उसके आगे एक स्क्रीन रखी जिसमें 2 स्लिट S1 S2 होल किए। इससे निकलने वाली जो लाइट है वे स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। इस तरह से जब ये होल्स में से पास होंगी, जैसे हाइगेन की वेव्स हो रही है कि वेव फ्रंट का ईच एंड एवरी पॉइंट जो है सेकेंडरी सोर्स का काम करता है। तो ये हमारे पास इस तरह से इनमें से भी ये S1 S2 से वेव्स निकलना शुरू होती हैं। अब ये जो डॉटेड लाइन में हम दिखा रहे हैं वो तो किसको शो करेगा, स्टफ को, और जो डार्क लाइन में है वो किसको शो करेगा, क्रस्ट को शो करेगा। तो अपने पास यहाँ पर दोनों वेव्स आपस में इंटरमिंगल होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, तो उनमें ये मिलती हैं। जैसे ये डार्क क्रस्ट मिल जाए और ये भी क्रस्ट से क्रस्ट मिल जाए और ये क्रस्ट से क्रस्ट मिला हुआ है, तो इससे जो क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है वहाँ पर वेव सेम फेज में पहुँचती है। सेम फेज
क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं, जैसे अपने पास ये क्रस्ट और ट्रफ हो गया, ये क्रस्ट और ट्रफ हो गया, तो इनको मिलाने वाली जो लाइट होगी ये अपोजिट फेज में मिलेगी। एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिलता है, तो यहाँ पर हमारे पास डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज होगी। ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, सेम फेज में मिलती हैं वेव्स। सेम फेज में क्या है, सी सी या टी टी, क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है या ट्रफ से ट्रफ मिलता है, तो वो क्या रहता है, ब्राइट फ्रिंज सेम फेज। और डार्क फ्रिंज में एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव का ट्रफ मिलता है, तो वेव अपोजिट फेज में मिलती है और वहाँ पर अपने पास डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। तो यंग ने ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये एक्सप्लेन किया कि इंटरफेरेंस पैटर्न में डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज अपन को ऑप्शन होती है, जहाँ पे वेव सेम फेज में मिलती है, यानी क्रस्ट से क्रस्ट मिले या ट्रफ से ट्रफ मिले, तो वहाँ वेव सेम फेज में मिलती हैं और उनको ब्राइट फ्रिंज बनती है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जहाँ पर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मिलता है, तो वहाँ क्या है, वेव अपोजिट फेज में मिलती है और वहाँ पे जो है डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अपने पास ये यंग का एक एक्सपेरिमेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये एक्सप्लेन किया है कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो सेम होती है। उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उसमें ये अपने पास एस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ये S1 और ये S2, ये S हो गया। ये अपने पास स्क्रीन है, ये शीट होगी, ये तो होगी अपने पास स्लिट्स, और ये होगी अपने पास स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस होगी कैपिटल D। ये अपने पास ओ डैश पॉइंट, ठीक है। ये S1 S2 दो स्लिट हैं जिनकी S से डिस्टेंस जो है सेम है। जब इनकी डिस्टेंस सेम होगी जब ही अपने पास कोहेरेंट वेव्स अपने को ऑब्टेन होगी। अब जो है ये कोई पॉइंट P है अपने पास, इस पर कोई वेव मिलती है, S1 से जाती है और S2 से जाती है, ठीक है। ये S1P ये पाथ हो गया फर्स्ट वेव का, S2P सेकेंड पाथ हो गया। इनका पाथ का डिफरेंस अपन यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेके इसको कट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली अपने पास क्या आता है, 90 डिग्री आता है। और ये अपने पास एक ये हमने O से P को मिला दिया। ये एंगल अपने पास थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास ये कोई भी डार्क है या ब्राइट फ्रिंज है, कोई सी भी हो सकती है, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होगी और ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होगी। अब इसमें क्या है, एस क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है। S1 S2 क्या है, स्लिट्स। D क्या है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये S1 की ये S2 की डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। और कैपिटल D क्या है अपने पास, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, राइट। तो ये अपने पास
एस मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया, S1 S2 स्लिट्स होगी और यहाँ से पी ओ रे से एक्स डिस्टेंस पे कोई फ्रिंज है। तो एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, सेंटर ओरिजिन से कोई फ्रिंज की डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या है, फ्रिंज के लिए सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस है हमारे पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक वेव का ये पाथ हो गया S1P, दूसरी वेव का पाथ हो गया S2P, S1P और ये क्या हो गया S2P। तो S2P ज़्यादा लंबा पाथ है, S1P का एक शॉर्ट पाथ है। तो S2P में से S1P को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा पाथ डिफरेंस S2A। ये तो दो पाथ इक्वल हो गए और ये क्या है, उनका डिफरेंस आ जाएगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल S1 S2A के अंदर। तो इसमें क्या लेंगे, ये अपने पास थीटा एंगल है, ये 90 है, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हमें चाहिए, तो ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा इजिकल टू S2A अपॉन 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, ये डिस्टेंस क्या है D, S1 S2 यानी कि S2A अपॉन स्मॉल d, और थीटा क्या है, एज मिनिमम है, तो साइन थीटा को क्या मान लेंगे हम, थीटा, तो होगा थीटा इक्वल टू S2A अपॉन स्मॉल d, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ट्रायंगल लेंगे ओ ओडेस पी में, इन ट्रायंगल ओ ओडेस पी के अंदर, इसमें हम क्या लेंगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस दोनों नॉन है अपने पास, ओ ओडेस पी अपॉन ओ ओडेस पी क्या है एक्स अपॉन कैपिटल डी, और थीटा क्या है मिनिमम है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स अपॉन कैपिटल डी। टेन थीटा को हम क्या लिख देंगे इसमें, थीटा के इक्वल। अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास क्या होगा S2A अपॉन स्मॉल d इक्वल टू एक्स अपॉन कैपिटल डी, तो S2A इक्वल टू एक्स स्मॉल d अपॉन कैपिटल D हो जाता है। ये आ गया हमारे पास पाथ डिफरेंस, क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस क्या आ गया अपने पास, S2A इक्वल टू एक्स स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अब इसके बेस पे हम ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस का मेजरमेंट, उनकी जो डार्क और ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है उसका मेजरमेंट करेंगे, दोनों विड्थ सेम आती हैं या नहीं आती हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए लेते हैं, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा अपने पास, पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा 2n लैम्डा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस क्या है S2A इक्वल टू क्या है अपने पास एक्स डी अपॉन कैपिटल D इक्वल टू n लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हमने x की डिस्टेंस निकाल दी, यहाँ से यहाँ तक की n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये अपना स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया जिसका सेंटर से कोई भी ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डिस्टेंस होगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n इक्वल टू 1 रखेंगे, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n इक्वल टू, इसी तरह से nth फ्रिंज के लिए S फॉर nth फ्रिंज, nth फ्रिंज के लिए क्या लेंगे, x इक्वल टू xn ले लेंगे और n इक्वल टू n, तो एक्स एन इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, राइट। और फॉर
एन प्लस वन एच फ्रिंज एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन हो जाएगा और एन बराबर से एन प्लस वन। इसमें रखेंगे फॉर्मूले में तो ये हो गया एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, राइट। अब अपने पास क्या है, देखो बेटा, ये अपने पास मान लिया ओजस पॉइंट है, यहाँ से ये होगी एक्स एन प्लस वन एच फ्रिंज और ये होगी एक्स एन फ्रिंज, ठीक है। तो जो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो विड्थ ऑफ फ्रिंज के बराबर होती है। तो बीटा इक्वल टू क्या है, विड्थ ऑफ फ्रिंज, बीटा इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, एन प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। अब इसमें लैम्डा डी अपॉन डी कॉमन लेंगे, एन प्लस वन माइनस एन अंदर बचेंगे लैम्डा डी अपॉन डी। तो बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज आ गई अपने पास, एन से एन कैंसिल, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, राइट। अब हम क्या करेंगे, डार्क फ्रिंज के लिए लेंगे। डार्क फ्रिंज के लिए अपने पास क्या आता है, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस जो होता है ओड मल्टीपल टू एन प्लस वन कर देंगे, ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, राइट। इवन मल्टीपल में इवन का टू एन है, उसमें वन ऐड कर देंगे तो ओड हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एस टू ए इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। तो एस टू ए की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। इसमें भी हम एक्स निकालेंगे, एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी नीचे जाएगा टू डी। तो ये डार्क फ्रिंज के लिए अपने पास ये कंडीशन आ जाएगी, कोई भी डार्क फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है तो हम ये फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें एन की जगह पे 1 2 3 पुट करेंगे तो फर्स्ट फ्रिंज, सेकंड फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज की डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास। अब इसके लिए इसमें भी फॉर एन एच फ्रिंज के लिए एक्स इक्वल टू एक्स एन और एन इक्वल टू एन। तो एक्स एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू एन प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू डी, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर एन प्लस वन एक्स फ्रिंज के लिए एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन हो जाएगा और एन इक्वल टू एन प्लस वन। इसमें एन की जगह पर तो एन प्लस वन रखेंगे तो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा टू एन प्लस वन और ये प्लस वन। एन की जगह एन प्लस वन रख दिया, एक्स एन की जगह एक्स एन रख दिया, एक्स एन प्लस वन रखा है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू डी। तो ये टू एन प्लस टू और ये वन, तो ये होगा टू एन प्लस थ्री लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू डी। तो ये हो गया अपने पास एक्स एन प्लस वन। तो अपने पास क्या निकालना है हमें, विड्थ ऑफ फ्रिंज, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। तो ये हो जाएगा अपने पास टू एन प्लस थ्री लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू डी माइनस टू एन प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू डी। अब ये होगा टू एन प्लस थ्री माइनस टू एन माइनस वन और ये लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू डी आ जाएगा। टू एन से टू एन कैंसिल, थ्री में से वन गए तो टू, टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू डी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। तो ये डार्क फ्रिंज की विड्थ भी ये है लैम्डा डी अपॉन डी और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ भी क्या है अपने पास, लैम्डा डी अपॉन डी। तो बीटा किन चीज़ों पर डिपेंड करता है अपने पास, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा
बीटा प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी और बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। इसमें जो है अपने पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कि वेवलेंथ को चेंज करने पे उसकी विड्थ, फ्रिंज की विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस पे इंक्रीज या डिक्रीज करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या स्लिटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज डिक्रीज करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये है अपने पास यंग्स के एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने ये प्रूव किया है डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होती है सेम होती है। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक मिलेंगे।